दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने रखी अपनी मांग। ईंधन आपूर्ति पर 80% अग्रिम भुगतान सुनिश्चित हो। दैनिक भंडारण व आपूर्ति के संबंध में पंप संचालकों मिले पूर्व निर्देश। ईंधन विपत्र जमा करने के महीने दिन के अंदर मिल सके पूर्ण भुगतान। उक्त बातें दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर ने जिलाधिकारी से अपील करते हुए कहीं। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव संदीप कुमार राय ने विधानसभा चुनाव 2025 के बाद पूर्व के वर्षों के लंबित करोड़ों के भुगतान अविलंब करने की बात कही। साथ ही पिछले कई चुनावों के बाद बकाया राशि लेने में ऑफिस के चक्कर लगाने पर भी अभी तक भुगतान नहीं होने क्षोभ व्यक्त किया। संरक्षक डॉक्टर शिवकिशोर राय ने जिलाधिकारी कौशल कुमार से ईंधन आपूर्ति के दौरान खासकर रात्रि में पेट्रोल पंप संचालकों व कर्मियों को अपेक्षित सुरक्षा मुहैया कराए जाने की अपील की। इस अवसर पर दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर, ई उम्र फारूक रहमानी, गोपाल कुमार, संजय राय, मो सरफराज, मो खालिद रहमानी, रितेश कुमार कर्ण, अमन कुमार, मो आफ्ताब आदि मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत सदस्यों ने बिंदुवार अपने प्रमुख मांगों से संबद्ध ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया। हम सब लोग चुनाव में सहयोग करने को लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से भी हमें मदद की आशा है और इसी आशा के तहत हम लोग बैठ कर के आज हम डीएम साहब को एक पत्र भी देने जा रहे हैं कि हमारा जो तेल का उठाव हो उसकी क्वांटिटी क्या होना चाहिए, उसका समय निर्धारण होना चाहिए। उस समय क्या होता है कि अफरा तफरी में पेट्रोल पंप पर इतनी गाड़ियाँ आ जाती है जो उस समय घटनाएं की संभावना बन जाती है, उस समय खतरा भी हो सकता है। तो हम लोग सुरक्षा के भी गुहार बना है कि रात भर पेट्रोल पंप खोलना है। आए दिन पेट्रोल पंप पर गुंडा बदमाश आप लोग की न्यूज़ में सुनते होंगे कि घटनाएं हो जाती है। तो उसके लिए भी हम प्रशासन से आग्रह करेंगे और आपके माध्यम से हम उन्हें आग्रह कर भी रहे हैं। और खास करके हम लोग का परेशानी है आर्थिक तंगी जो है परेशान है। बहुत सारे पंप मालिक आज 15 साल से पत्र लिखते डीएम साहब को, संबंधित पदाधिकारी को, चुनाव आयोग को, इवन यहाँ के जो कोर्ट है लोकल, उसमें भी हमारे बंधुओं लोग गए हैं, वहाँ का भी आदेश प्राप्त है, फिर भी अभी तक पुराना भुगतान लंबित है। सबसे बड़ी परेशानी हम लोग का भुगतान से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग सेवा के लिए तैयार हैं, उनको आपूर्ति देंगे, लेकिन जो भी आपूर्ति लें हमसे उसका स्पष्ट हो कि किस पंप से कितना तेल उनको लेना है, उस जितना लेना है उसका 80% कम से कम हम लोगों को वो एडवांस करें। हम लोग सेवा में कोई कमी अपने स्तर से नहीं छोड़ेंगे, हम उनके लिए तत्पर हैं। रही बात बहुत हम लोग को कंपनी कहीं से कोई मदद नहीं करती, हम लोग 100% पैसा जब करौली को देते हैं तभी हमारा तेल उठाव होता है। तो वहाँ से हम लोग को भी जान बचे, हमारा भी पेट्रोल पंप चले, हम भी लोग को सेवा कर सके और साथ में हम चुनाव में भी सहयोग कर सके। यही हम डीएम साहब से अपेक्षा है, ये आशा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं एसोसिएशन का संरक्षक के रूप में हम लोग मसला ये हम लोग तेल देते हैं, हमेशा देते आए हैं, लेकिन 2000, 2005, 2009, 2015 हर इलेक्शन का कुछ न कुछ हमारे पंप वालों का बकाया रह जाता है। होता क्या है, मैंने 1 लाख एडवांस दिया, 2 लाख का तेल लिया, 1 लाख रुपया पेंडिंग रख दिया। उसके लिए दौड़ते दौड़ते अंचल ऑफिस, वीडियो ऑफिस, जिला निर्वाचन ऑफिस दौड़ते दौड़ते थक जाता है हमारा। मेरे साथ अभी पिछला तो बकाया है ही मेरा। अभी चंद महीना पहले, 6 महीना पहले प्रधानमंत्री का आगमन हुआ था दरभंगा में, जिनकी 60 बसों को तेल लेना था। हमारा खिरवा में पेट्रोल पंप है। वीडियो साहब आए, आरजू मिन्नत किया उन्होंने कि आप ही 60 बसों को तेल दे दीजिए। उस 60 बसों को 1,80,000 का तेल मिला। उसका फुल्ली पैसा बकाया है। अभी पंचायत बाय इलेक्शन हुआ था 3 महीना पहले, उसमें का मेरा 90,000 रुपया बकाया है। वो कोई पैसा मिलता ही नहीं, देते हैं। हम वीडियो गए तो नाली से अभी बात किया अंचल में, क्योटी अंचल में, क्योटी प्रखंड में, तो मान लो वीडियो साहब का ट्रांसफर हो गया मैडम का। अब नए वीडियो को पावरे नहीं है अभी भुगतान करने का। इस तरह से हर इलेक्शन में हम लोग का पैसा फंस जाता है। इसलिए जो मीटिंग हुई थी तो हम लोगों ने ये मुद्दा डी साहब से उठाया था कि पिछला भुगतान हो जाएगा तभी हम लोग आगे देंगे। तभी आश्वासन इन्होंने ये दिया कि अभी आप लोग तेल दे दीजिए, हम इलेक्शन बाद आप लोग का कराएंगे, जो पेंडिंग पैसा है दिलवा देंगे।
तो भगवान ही जाने कि इलेक्शन बाद दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। हर जगह करोड़ों रुपया बाकी है। सतराज भाई वही है, इधर कहाँ कोर्ट में लड़ रहे हैं। एगो और मेरा भाई है, वो RTI में लड़ रहा था पैसा के लिए, अब 10 लाख बाकी RTI से लड़ रहा है। हर इलेक्शन का 2 लाख बाकी है, 50 बाकी है, 1.5 लाख बाकी है, इसका तो बकाया हो जाता है। तो एक ही इलेक्शन का जो है, पिछला जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ था, तो 100% बकाया सबको मिल गया। नहीं तो उसके पहले का हमेशा बाकी रहता। जब खुदरा खुदरी भी तेल लेते हैं लोकल प्रशासन, वो भी नहीं देते। हाँ अच्छा, और तो और खाना वाले क्या भी, हर फॉर्म वाले का 1.5 लाख 2 लाख बाकी है, वो भी नहीं देता पैसा। झूठो गएगा मेरे पास 5 करोड़ रुपया है इसके साथ फंड में, और क्या मेरा 3 लाख बाकी है अभी खाना पर, चौकी खाना पर। दयनीय स्थिति है, दयनीय स्थिति पे इसलिए हम लोग अध्यक्ष महोदय रिक्वेस्ट किए, नहीं तेल नहीं रोकी प्रशासन का। कल आया था लेने के लिए वहाँ हमारे पंप पर, CRP की 10 गाड़ियाँ थी, हमका तेल नहीं देंगे, तब पंप सील कर दे, हम आप जो करना है कीजिए प्रशासन, हम तेल नहीं देंगे पहले। हाँ ये भी धमकी भी दिया उन्होंने। हम कहा कि भाई मेरा पिछला पकाया तो वीडियो साथ दें, जिला से नहीं ना पैसा, वीडियो लोकल स्तर पर लिया गया था प्रधानमंत्री के आगमन में, या नहीं तो अभी पंचायत चुनाव बाई इलेक्शन हुआ उसके लिए वो तो पैसा दें, वो भी नहीं, नगद ले गए हैं। वो गाड़ी खड़ी रही 12 घंटा, तो नगद अपना वीडियो करवा करके नगद अपना उमर फारूक रहमान। यही है कि हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन को डीजल का ऊपर आपूर्ति चुनाव में करें, लेकिन पेट्रोल पंप संचालकों का जो अभी का जो स्थिति है सो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तेल का आपूर्ति करने में एडवांस नहीं सही से मिल पा रहा है, सही स्टॉक क्या रखना है। स्टॉक के लिए जो आदेश आता है कि 3000 लीटर रखिए, प्रतिदिन 3000 लीटर से ज़्यादा का उठाव हो जा रहा है। इसलिए हम लोग ये जो मीटिंग रखे हैं कि ताकि जिला प्रशासन को ये हम लोग अपने स्तर से दिया जाए, जो ताकि हम लोगों का समुचित अग्रिम राशि का भुगतान हो सके, तथा हम लोग भुगतान करें, जमा करें तो उसके 1 महीना के अंदर हम लोगों का बकाया जो है वो मिल जाए, ताकि हम लोगों को पदाधिकारियों का चक्कर ऑफिस में जाके बार बार हम लोगों को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। हम लोग अभी तक चुनाव में सहयोग करते आए हैं, सहयोग करेंगे। हम से दरभंगा पेट्रोलियम एसोसिएशन के सेक्रेटरी। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। अभी तक कितने पैसे आप लोग के संगठन के जितने पेट्रोल पंप उनका जिला प्रशासन के पास बाकी है? किसी का 10 लाख है, किसी का अनुमानित 2 लाख है, राशि? अनमोल किसी का करोड़ों सो जाते हैं। चुनाव कार्य के लिए जो डीजल आप लोग चुनाव कार्य जिला में जो नजारत में जो तेल की आपूर्ति होती है, प्रखंड स्तर पर भी तेल की आपूर्ति होती है। इतनी बकाया राशि से क्या परेशानी हो रहा है आप लोग? हम लोगों को काफ़ी खस्ता हाल हो गया है। जिन पेट्रोल पंप का बकाया राशि है उनका बहुत ज़्यादा समस्या से जूझ रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पैसे के अभाव में तेल का स्टॉक नहीं रह पाता है, कस्टमर भी लौट के चले जाते हैं। कंपनियां किसी तरह का कोई क्रेडिट नहीं देती है, ऑयल कंपनी। आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं आप जी, लोग, आर्थिक बड़े रूप पैमाने से हम लोग परेशान हो रहे हैं। एकत्रित हुए हैं 9 तारीख को हम लोगों की एक बैठक जिला पदाधिकारी के द्वारा की गई थी, आहूत की गई थी, जिसमें कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। स्पष्ट निर्णय ये नहीं लिया गया कि हम लोगों को आपूर्ति दैनिक कितना करना है, स्टॉक कितना रखना है, हम लोगों को उसके एवज में अग्रिम राशि कितना भुगतान होगा, ये कुछ भी क्लियर वहाँ पर में नहीं हो पाया। तो हम लोग आज इसी के लिए एक बैठक बुलाए हैं ताकि हम लोगों का ये सारा मुद्दा क्लियर हो। महोदय से आग्रह है जो हम लोगों का कम से कम 80% अग्रिम राशि के रूप में भुगतान होना चाहिए, क्योंकि अभी के दौर में पेट्रोलियम सेक्टर में जितने भी डीलर हैं सबका हालत बहुत ही दयनीय है, और कंपनी के द्वारा न ही हम लोगों को 1 पैसे की क्रेडिट मिलती है, ना ही मान लीजिए हम लोगों का जो है सो बैंक इंटरेस्ट डाउन होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसी के लिए हम लोग आज एक बैठक बुलाया है ताकि हम लोग जो है सो चुनाव में मदद कर सकें, चुनाव में जो है सो किसी तरह का कोई ये नहीं दिक्कत नहीं हो, इससे पहले सारा कुछ क्लियर हो। पूर्व के चुनाव की कितना बकाया है आप लोगों का? सर पूर्व चुनाव का पहले 2010 का बकाया है, किसी का 19 का बकाया है, बहुत पीछे का बहुत लंबी बकाया है। 2005 का भी बकाया है, उसका भी हम लोग जो है सो रखेंगे। आप लोग कहाँ कहाँ फरियाद लगाए? डीएम साहब के यहाँ और लोकल स्तर पर में कितना बार रिसीविंग कराया गया, तब पर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका परिचय?
मैं बिहार दरभंगा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष संजीव कुमार ठाकुर। गुमशुदगी की तलाश में परिवार का रो रो का हुआ बुरा हाल। दरभंगा जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत शुभांगरपुर सतेहरा वार्ड नंबर 8 निवासी खुशबू देवी पति चंदन पासवान के पुत्र जिसका नाम सत्यम कुमार उर्फ गोलू कुमार है, जिसका उम्र लगभग 7 वर्ष, जो करीब 10 तारीख को सुबह में स्कूल गया था। स्कूल से वापस 11:30 बजे घर के आया। उसके बाद पूना बच्चा स्कूल ड्रेस में ही 1:30 बजे दिन से लापता है, जिसे खोजने के लिए हमने सभी रिश्तेदार एवं आस पड़ोस चारों ओर देख लिया, नहीं मिला। तब हमने नगर थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जो प्राथमिक की संख्या 179/25 है। उनके परिजनों ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को उक्त लड़का कहीं दिखाई दे तो कृपया कर हमारे मोबाइल नंबर 7564045323 है, इनको आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। बच्चा जो गायब हुआ है, कहाँ पर से गायब हुआ है और कब गायब हुआ है? शक्ति मार्ग पर से गायब हुआ है। बच्चा 1 बजे से घर लौट के नहीं आता। ठीक। और उसके बाद ट्यूशन का टाइम हुआ, 3 बजे से बच्चा को खोज किए हैं। सब दिन खेलता था, आता था 2 बजे 1 बजे आके मम्मी ट्यूशन का टाइम पूछता था, लेकिन कल 10 तारीख को बच्चा नहीं आया। शुक्र दिन था और शक्ति मार्ग पर मेला लगा था, वहीं से मेरा बच्चा को किडनैप कर लिया, क्या उठा लिया वो तो हम नहीं देखे हैं। स्कूल से छुट्टी कितने बजे होती है? छुट्टी होते हैं 11:30 बजे। कौन स्कूल में पढ़ता है? संस्कार भारती में। स्कूल से छुट्टी होने घर आया था? हाँ आया था। तो किसी वर्षक भी आपको है? किसी को नहीं है। थाना में आवेदन दिए हैं? दिए हैं। तो क्या बोला गया थाना के द्वारा? थाना द्वारा बोल रहा है नदी नाला है, तुम बोला हाँ। तो दूध धंस तो नहीं गया है, तो बोला नहीं, बच्चा कभी गया ही नहीं उसका पास, तो कैसे दूध धंस जाए। यानी आप लोग को शक है कि सती थान का मेला लगा हुआ था उस दिन, हो सकता है कोई उसमें से उठा के ले गया होगा? हाँ यही शक है? यही शक है। तो अपने स्तर से खोजबीन किए हैं आप लोग? पूरा खोजबीन कर रहा है, अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। जांच पड़ताल करता है तो कहता बच्चा जिंदा है, सही है। अब ये समझ में नहीं आता बच्चा किडनैप करके रखा है, घर में बंद किया है कि क्या किया है, कोई समझ में नहीं आता। कितने वर्ष की उम्र है? उसको है उम्र 7 साल। क्या नाम है बच्चा का? सत्यम नाम है, प्यार से उसको गोलू भी बोलते हैं। पिता की क्या नाम है? चंदन पासवान। अहाँ के की नाम है? खुशबू को देवी। अगर बच्चा के बारे में कोई अगर संपर्क करेगा तो मोबाइल नंबर बताइएगा। मोबाइल नंबर तो नहीं पता है। आपका मोबाइल नंबर, अपना नंबर, जो कोई संपर्क आपसे करेगा तो मोबाइल नंबर बताइए। मुँह पर तो ध्यान नहीं है, लेकिन वैसे बताने के लिए मोबाइल से देते हैं। कहाँ पर घर हुआ आपका? शुभांगरपुर सतेहरा टोला। क्या आराम से बताइए, आराम से बताइए, कोई बात आराम से बताइए। क्या हुआ है, क्या हुआ आपके पुत्र का साथ? मेरे यहाँ यही हुआ, बच्चा खाना खा के निकला ऐसे गया तो मतारी को बोल रहे हैं कि बच्चा के देखो, बच्चा भागले, कुछ नहीं बोले यार। अब बच्चा जो भागा तो उसके लिए खोज भी नहीं हुआ। जब ट्यूशन का समय आया तब खोज भी नहीं हुआ। या खोज भी नहीं तो बच्चा है ही नहीं। बच्चा वही 10 तारीख के लापता हुआ है। तो आप लोग अपने स्तर से खोजे हैं? बहुत खोजे, चारों बगल घुमा दिए हैं, अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं। क्या उस दिन 10 तारीख को बच्चा गायब हुआ था? जी सती थान का मेला भी लगा हुआ था? हाँ मेला लगा हुआ था। क्या आप लोग को शक है सती थान के मेला में कोई उठा कर तो नहीं ले गया? हाँ वही शक है। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना में आवेदन दे दिए। थाना से क्या आश्वासन मिला आपको? तो वही क्या मिला नहीं मिला तो बड़का लड़का जाने का। यानी 3 दिन 10 तारीख से अभी तक बच्चा को रिकवरी नहीं हुआ है। क्या नाम है बच्चा का? गोलू उर्फ सत्यम। यानी गोलू पुकार का नाम है? हाँ। आधार कार्ड में सत्यम नाम है। कहाँ पर घर है? यही घर तो यही है। जगह तो शुभंगरपुर सतेहरा टोला। कौन है बच्चा आपका? पोता। कितना उम्र था उसका? 7 साल। आपका क्या नाम हुआ? तुरंत लाल पासवान। होली रोजरी कैथोलिक चर्च
दरभंगा में पेरिश डे पर आध्यात्मिक कार्यक्रम और भव्य उत्सव। दरभंगा 12 अक्टूबर दरभंगा के ऐतिहासिक होली रोजरी कैथोलिक चर्च में आज 55वां वार्षिक पल्ली दिवस बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें बिहार प्रांत के ईसाई धर्म के सभी धर्माध्यक्ष और चर्च के पल्ली पुरोहित उपस्थित थे। पूरा परिसर भक्ति, आनंद और सामुदायिक एकता की भावना से भर उठा। समारोह की शुरुआत पवित्र मिस्सा बलिदान कार्यक्रम से हुई। पटना कैथोलिक प्रांत के महाधर्माध्यक्ष सेबेस्तियन कुल्लूपुरा ने अपने प्रेरणादायक संदेश में कहा कि रोजरी प्रार्थना माला बिनती हमारे विश्वास का हृदय है। ये केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, बल्कि ईसा मसीह के जीवन, दुख, मृत्यु और पुनरुत्थान पर गहरी मनन चिंतन की यात्रा है। माता मरियम हमें रोजरी के माध्यम से यह सिखाती हैं कि हम अपने जीवन की हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखें और उनके प्रेम में बने रहें। विशेष करके हमारी आध्यात्मिकता यीशु क्रिस्त से जो आई है, उसको हम लोग परख कर उसमें जीने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। बराबर हम कोशिश करते हैं हमारा परिवार सही हो, एक दूसरे के साथ तालमेल हो, प्रेम हो, आदर सम्मान हो, वहां ईश्वर की प्रार्थना हो, ईश्वर से प्रार्थना हो, एक दूसरे के साथ हम जीने वाले एक व्यक्ति, एक समुदाय, परिवार में हम लोग उसको जीते हैं। अब पूरी तरीका से हम अलग अलग जगहों पर लेगो क्रिस्तीय समुदाय दल एक पिलग्रिम, यही है हम सब इस बात को समझने के लिए या इस आध्यात्मिकता में बढ़ने के लिए कम से कम साल में एक बार हम पल्ली दिवस या अपने गिरजा के संरक्षक संडी का